Hello everyone, myself Pritika and I welcome you all to Adda 24/7. Recently, एक notification में RBI ने ये mention किया है that it has cancelled the license of the City Cooperative Bank which is located in Mumbai. Why has this step been taken? Under what powers has RBI taken this step? ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं. क्या अथॉरिटी है RBI की इस कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द करने की? इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. और इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ताकि आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस ऐसे टॉपिक से रिलेटेड मिलती रहे हमारे चैनल पे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. एक चीज और, प्लीज भूलिएगा मत हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ताकि आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से मिलता रहे. चलिए आगे बढ़ते हैं जी. इस वीडियो के ऊपर जो बात करने वाली है, आरबीआई की पावर्स, अथॉरिटी ऑन द कैंसलेशन ऑफ द लाइसेंस. देखिए न्यूज क्या है पहले ये जान लेते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है सिटी कोऑपरेटिव बैंक का, साइटिंग दैट बैंक डज नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स. यानी इतना कैपिटल नहीं है उनके पास और ना ही अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं आरबीआई को, इसलिए वो लाइसेंस रद्द कर रहे हैं उनका. अब इससे हुआ क्या, जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया उसी दिन बिजनेस डे को, इफेक्टिव फ्रॉम दैट क्लोजिंग बिजनेस डे जून 19 को, इस बैंक ने ऑपरेशन करने बंद कर दिए. ये जो मूव है ये हमें क्या बताता है कि जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है बैंक्स के लिए फुलफिल करना एज पर आरबीआई मैंडेट. तो आरबीआई को ये पावर्स कहां से मिल रही हैं और क्या रेलेवेंस है इस स्टेप की, इसके बारे में बात करते हैं. सो व्हाई दिस कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस, ऐसा क्यों कि आरबीआई ने कैंसिल ही कर दिया है इस बैंक का लाइसेंस. देखिए आरबीआई ने क्लियरली मेंशन किया है दैट बैंक फेल टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. यानी कि आरबीआई को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पावर्स देता है बैंक्स को रेगुलेट करने की, सुपरवाइज करने की. ये जो बैंक है आपका जिसकी अभी लाइसेंस रद्द किया गया है, सिटी कोऑपरेटिव बैंक, इट डज नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स. जिसका मतलब है ये कैपिटल और अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके सेक्शन 56 में मेंशन किया गया है. तो ओवरऑल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है जिसको हम जानेंगे और उसके सेक्शन 56 के अंडर मेंशन किया गया है कैपिटल एंड अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में. जो कैपिटल अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स है जो हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, एक्चुअली इसका एक फाइनेंशियल टर्म यूज की जाती है विच इज CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या फिर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो. अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कह सकती हूं कि ये वो रेशियो है कि बैंक के पास कितना कैपिटल है लंबे समय के लिए, और उसकी रेशियो निकाली जाती है रिस्क वेटेड एसेट्स से, कि ऐसे एसेट्स जो उसके रिस्क के कंपैरिजन में जब आप निकालते हो कि ये कैपिटल है और ये मेरे रिस्क हैं, इन दोनों का जब आप कंपैरिजन करते हो, हर बैंक को एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करनी पड़ती है एज पर आरबीआई. और आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आरबीआई को ये मैंडेट देती है, अथॉरिटी देती है कि वो बैंक्स को रेगुलेट करे, सुपरवाइज करे. ये जो CAR है ये इंश्योर करती है दैट बैंक्स डू नॉट टेक एक्सेसिव लेवरेज और रिस्क इंसॉल्वेंसी. कि ऐसा नहीं है कैपिटल तो है नहीं, पैसा है नहीं, लेकिन खेल जाए बहुत ज्यादा बैंक्स. क्या मतलब है कि लोन दे दिए बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज क्रिएट कर ली अपने लिए, लेकिन उनके पास एसेट्स है नहीं. बेजल 3 नॉर्म्स जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से एक मिनिमम CAR 8% का मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन आरबीआई के नॉर्म्स कहते हैं कि इंडियन शेड्यूल बैंक्स को CAR मेंटेन करना पड़ेगा 9% का. तो बेजल 3 नॉर्म से ज्यादा रखा हुआ है इंडियन बैंक्स के लिए जो नॉर्म्स है वो है 9% के. तो कैपिटल की रेशो नहीं थी और अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स नहीं दिख रहे थे, इसलिए इस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया आरबीआई ने अपनी बैंकिंग रेगुलेशन की पावर को यूज करते हुए. अब क्या होगा, इस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है तो दिस बैंक इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ बैंकिंग. बैंकिंग का बिजनेस अब ये नहीं कंडक्ट कर सकते, जिसमें बैंकिंग में बेसिकली क्या काम होता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और लेंड करना, है ना. ये दोनों ही काम आप नहीं कर सकते हो. अगेन बैंकिंग रेगुलेशन जो सेक्शन 5 है सेक्शन 56 का, वो यही मेंशन करता है. तो अगेन एंड अगेन हाईलाइट यहाँ पे होकर आ रहा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. मैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में आपको यहाँ पे बता देना चाहूंगी कि ये है क्या. देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 रेगुलेट्स कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया. जो आप सुनते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की बात सुनते हो, तो उनको रेगुलेट करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. ये एक्ट पावर देता है आरबीआई को इन द लाइसेंसिंग ऑफ बैंक्स, के बैंक्स को लाइसेंस मिलना चाहिए, जो रद्द किया गया है अभी रिसेंटली. वोटिंग राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड्स एंड मैनेजमेंट. आरबीआई कंडक्ट करता है ऑडिट्स, मर्जर्स एंड ऑल्सो गिव्स लिक्विडेशन डायरेक्टिव्स जो बैंक्स को देने होते हैं, या फिर इवन पेनल्टीज लगाना हो, तो पेनल्टी लगाना हो, बैंक का लाइसेंस रद्द करना, उनकी ऑडिट करना हो, मर्जर्स को चेक करना, ये सब आरबीआई का काम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर. अब क्योंकि जो आपका कोऑपरेटिव बैंक है
वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इसलिए आरबीआई ने उसका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है। तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एक्चुअली आपको जान के बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा कि पहले देवर पार्टली अंडर आरबीआई और रजिस्टर्ड तो अभी भी ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जब पीछे कुछ सालों में 2020 से लेके अब तक कुछ ऐसे केसेस हुए थे जहां पे कोऑपरेटिव बैंक्स अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे अपने काम को, तब ये डिसाइड किया गया अमेंडमेंट्स करके कि एक्चुअली इनकी ज़्यादा रेगुलेशन, ज़्यादा कंट्रोल आरबीआई को देने पड़ेगा। अभी भी दे आर पार्टली रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बैंकिंग ऑपरेशंस आरबीआई देखता है। और अगर मैं आपको बताऊं, मैंने अभी बताया था आपको कि बैंकिंग ऑपरेशंस को ही कैंसिल किया है इस लाइसेंस को रद्द करके, ठीक है। जो मैनेजमेंट है, रेजोल्यूशन है, वो सब कौन देखता है जी? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो बैंकिंग ऑपरेशंस को देखता हुआ आरबीआई प्रिस्क्राइब कर सकता है क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द चेयरमैन। अगर चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि बाकी मैनेजमेंट को अपॉइंट कीजिए या नहीं कीजिए। आरबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी बना सकता है ताकि एफिशिएंट जो काम है वो हो सके। ऑल्सो नंबर ऑफ क्वालिफाइड मेंबर्स को ये डिसाइड कर सकता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड करके भी ये नए डायरेक्टर्स बिठा सकता है। ये सब स्टेप्स ले सकता है आरबीआई अपनी बैंकिंग रेगुलेशन पावर के अंडर, जिसका यूज करते हुए आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस सिटी कोऑपरेटिव बैंक्स का, ठीक है। या प्लीज ध्यान में रखिए, जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी अभी भी अलग है जो फंक्शनिंग है, जो उनकी रेगुलेशन है, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की चेंज कर दी गई थी अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। दिस इज द पावर ऑफ आरबीआई जो वो यूज करता है इन बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। आपको अच्छा लगा इस वीडियो में जानकर कि क्या है आरबीआई और कैसे वो रेगुलेट करता है बैंकिंग सिस्टम को हमारी कंट्री में। अगर वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करना मत भूलिए, अपना कॉमेंट लिखना मत भूलिए अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी वीडियोज और मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।